किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी रहती है जो रात के समय रोने की आवाज़ें करती है। दिन में तो हवेली बिल्कुल शांत दिखती, पर जैसे ही अंधेरा छाता, हवेली से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगतीं। कहानी की शुरुआत एक दिन गांव के 3 दोस्त आर्यन, शिवाम और दुर्गा ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे लोग बड़े ही निडर थे और डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। रात के 12 बजे तीनों ने टॉर्च और मोबाइल लिया और हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली में दाखिल होना, जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक एक कमरा बंद दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी चमकी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। डरावना अनुभव जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक एक जोर की हंसी गूंजने लगी। दुर्गा डरकर चीख पड़ी, लेकिन शिवम ने साहस दिखाते हुए कहा, यह हवा का खेल होगा, चलो और आगे देखते हैं। भूतनी का प्रकट होना, अचानक एक साया सामने प्रकट हुआ। वह एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला का भूत था, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी जगह है। आर्यन ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने बताया कि वह इसी हवेली की मालिक थी और उसके साथ छल करके उसकी हत्या कर दी गई थी। तभी से उसकी आत्मा शांति की तलाश में भटक रही थी। सच का पता चलना, एरियन ने समझाया कि अगर उसकी आत्मा को शांति चाहिए तो सच सामने लाना होगा। तीनों ने मिलकर गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की और असली अपराधी का पता लगाया। जब भूतनी को इंसाफ मिला तो उसने सबको धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं शांति से जा रही हूँ। उस दिन के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। तीनों दोस्तों ने साबित कर दिया कि साहस और दिमाग से हर डर को हराया जा सकता है। सीख: डर का सामना करके ही सच को उजागर किया जा सकता है।